नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं या आप कहीं पे जेई लगे हुए हैं या आप ठेकेदारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम एक्सेल पर एस्टीमेट कैसे बनाते हैं और एस्टीमेट के साथ साथ में वहाँ पे फैक्टर कैसे लगते हैं। आपने बहुत से वीडियो ऐसे देखे होंगे जिन वीडियो में हम कंजप्शन ऑफ मटेरियल जो निकालते हैं कि सीमेंट कितना आएगा, रेता कितना आएगा और बजरी कितनी आएगी, वह सब निकालने के लिए अलग अलग फैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से, जो कि पीडब्ल्यूडी में यूज़ होता है, उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट बनाना सिखाऊंगा। उसमें आपको शॉर्टकट तरीका दिखाऊंगा कि आप कंजप्शन ऑफ मटेरियल कैसे निकाल सकते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी और रेते बजरे की क्वांटिटी निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको वो पुराना मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा जो कि काफ़ी लंबा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वर्क साइट फ़ोटो दिखाता हूँ जहाँ पे काम होगा। तो देखिए, ये हमारी वर्क साइट फ़ोटो है। यहाँ पर हमने एक वाटर टैंक बनाना है। वाटर टैंक बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप साइट के हिसाब से अपना प्लान पहले से तैयार कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। मैंने यहाँ पे ऑटोकैड में एक नक्शा बना लिया है और उसके हिसाब से एस्टिमेट बनाना है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अमाउंट के हिसाब से अपना एस्टिमेट बनाना होता है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके के साथ में अपना एस्टिमेट बना सकते हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, आप ड्राइंग बना सकते हैं। पहले आप साइट के हिसाब से ड्राइंग बना लीजिए और फिर एस्टिमेट को एक्सेल पे बनाइए। या दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सेल पर पहले एस्टिमेट बना लीजिए और उसके बाद ड्राइंग बनाइए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से सैंपल तैयार करके रखा हुआ है। तो साइट मैंने आपको दिखा दी। ये साइट फोटो है। यहाँ पे हमने एक वाटर टैंक बनाना है और वाटर टैंक हमने ये ज़मीन के अंदर नहीं, वाटर टैंक हमने ये ज़मीन के ऊपर बनाना है, यानी पिलरों पे बनाना है। तो पिलरों पे वाटर टैंक बनाने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ आइटम चाहिए होती हैं। जैसे कि आपको पता है एग्जीबिशन फाउंडेशन हमें चाहिए होगी, तो वो आइटम हमने यहाँ पे ले लिया है। और यही एग्जीबिशन फाउंडेशन अगर मैं आपको SOR शेड्यूल ऑफ रेट में दिखाऊं, जो कि PWD का रेट है, जो कि वैलिड है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी इसको चला सकते हैं। बस इसका जो लेबर रेट है इसमें फ़र्क आ जाता है। उसके अलावा ये आपको सभी जगह पर एक जैसा दिखेगा। आप इसके ईजी तरीके से एस्टिमेट बना सकते हैं। तो PWD का अगर आपको शेड्यूल ऑफ रेट देखना है तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2020 का है और इसकी बात करें तो ये 350 रुपये के लेबर के साथ बना हुआ है। इसमें आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको 15% कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट पहले से ही डिडक्ट करना है, जो भी आप ओवरऑल एस्टिमेट बनाएंगे। उसके अलावा इसमें दिखाया गया है कि बेसिक जो, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से पहले या उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ आइटमें चाहिए होती हैं, जिसमें कि आपके कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कंक्रीट ग्रेड होते हैं, आपको फॉर्म वर्क जिसको शटरिंग कहते हैं वो यूज़ करनी पड़ती है। उसके अलावा कैरिज आपका होना चाहिए। आपका जो स्ट्रक्चर है वो RCC स्ट्रक्चर है या PCC स्ट्रक्चर है, आपको ये पता होना चाहिए। वहाँ पे ब्रिक वर्क होगा या वहाँ पे सिर्फ कंक्रीट ही यूज़ होगी, वो आपको देखना पड़ता है। प्लस्तर आपका यूज़ होगा कि नहीं होगा, वो सारी आइटमें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके अलावा जब ये सारा एस्टिमेट बन जाए तो आपको ये भी देखने में दिक्कत होती है कि हमारी लेबर कितनी आई है उस प्रोजेक्ट की, या वो एस्टिमेट जो हमने बनाया, चाहे आप एक कमरा बना रहे हो, चाहे आप 10 कमरा बना रहे हो, चाहे आप कोई बिल्डिंग प्रॉपर तैयार कर रहे हो, चाहे वो 20 माले की बिल्डिंग हो, चाहे एक माले की बिल्डिंग हो, चाहे उसका फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग हो या 10 स्टोरी बिल्डिंग हो, उसका कोई डिपेंड नहीं करता। आपको सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ानी पड़ती है। लेकिन मेन चीज़ होती है आपको आइटम में सिलेक्ट करना कि आपको क्या क्या करना है और उनके रेट पता होना, ताकि आप इजीली अपना स्ट्रक्चर का एस्टिमेट तैयार कर सकें। तो स्टील के रिगार्डिंग भी हम आपको यहाँ बताएंगे कि आपको स्टील कैसे निकालनी है। अगर आपने कोई स्लैब यूज़ करनी है, स्लैब डालनी है जो कि RCC वर्क में आएगा, तो उसका आपको वहाँ पर सरिया स्टील केजी में कैसे निकालना, वो भी इसकी वीडियो में आपको बता देंगे। और लास्ट में वीडियो के आपको कंजप्शन ऑफ रेट के जो फैक्टर लगे हुए हैं वो फैक्टर कहाँ से आए हैं वह भी बताएंगे। तो वीडियो में प्रॉपर तरीके से बन रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
वीडियो को शुरू करने में आपका सबसे पहले जो आइटम आएगी वो आएगी हमारी एग्जीबिशन इन फाउंडेशन। जैसे कि हम यहाँ पे वाटर टैंक बना रहे हैं, तो वाटर टैंक हम पिलरों बना रहे हैं, तो पिलरों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आप एग्जीबिशन करेंगे वो ज़मीन के नीचे जाएगी। तो चलिए ड्राइंग को देखते हैं। ड्राइंग में हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारा ये आएगा, फाउंडेशन की जो पहली आइटम यूज़ हो रही है वो यहाँ पे आइटम हमारी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा जीएल लेवल है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी एग्जीबिशन होगी वो ज़मीन के अंदर जाएगी, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमने जो हाइट ली है, जो हमारी ओवरऑल हाइट है वो हमारी आ रही है 1.05 मीटर। मैं आपको बता दूं जो भी हमने यहाँ पे यूनिट लिए हैं वो सारे मीटर में लिए हैं, तो इसलिए आपको ये दिख रहे हैं, क्योंकि हम जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर आप सरकारी काम कर रहे हैं किसी का भी, तो वो मीटरों में ही मोस्टली किया जाता है। अगर आप आर्किटेक्चर हैं तो आप फीट में जो नक्शा बनेगा वो फीट में आपका नक्शा बनेगा, लेकिन अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या सरकारी जेई हैं या आप कुछ भी करते हैं तो आपको मीटर में ही यूनिट लेने होते हैं। ये शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से होता है, क्योंकि मैं वो आपको दिखाता हूँ कि हम मीटर में क्यों ले रहे हैं। तो जो हम शेड्यूल यूज़ कर रहे हैं उस शेड्यूल की अगर आप मैं यहाँ पर कोई भी आइटम लेता हूँ उठा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल F करके यहाँ पर जो आइटम का नंबर हमने लिखा है वो मैं आपको बताऊँ कहाँ से लिखा। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे आइटम कोड, ये आपको ऊपर से दिख रहा होगा आइटम कोड है। तो यही आइटम कोड हमने अपने SOR में शेड्यूल ऑफ रेट में सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए आपको पता ही है कि कंट्रोल F दबाते हैं और यहाँ पे हमने वो लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये विजिबल हो रहा होगा कि ये रहा यहाँ पे हमारा 2.8। तो ये सेम आइटम है जो हमने वहाँ पे ली गई है एग्जीबिशन अर्थ में, ठीक है, अर्थ वर्क में एग्जीबिशन आएगी हमारी। और ऑल काइंड ऑफ सॉइल के लिए आएगी, आपकी किसी भी तरह की सॉइल होगी जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो सभी में आएगा। और इसकी जो कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्यूबिक मीटर, तो इसलिए हमारे जो यूनिट आते हैं एस्टिमेट के वो मीटर में आते हैं, और नक्शे में भी हमें वहाँ पर मीटर ही लेना पड़ता है। तो देखिए ये सारे जो आइटम के कोड मतलब यूनिट हमने लिए वो मीटर में लिए, हमारे स्क्वायर फुट में रेट नहीं है, इसलिए हम इसको क्यूबिक मीटर में ही हमें लेना पड़ता है, मतलब मीटर में ही हमें यहाँ पे नक्शा अपना बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हम कौन कौन सी आइटम यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे कंक्रीट ग्रेड 148 ले रहे हैं जो कि हमारे बेस में आएगा, जो हमने यहाँ पे बेस में 4 इंच का दिया हुआ। उसके अलावा हमारा जो ओवरऑल यहाँ से नीचे जो फिलिंग करी हुई है हमने ग्राउंड लेवल पे जो फिलिंग करी हुई है एग्जीबिशन करके, जो कि हमारे जो पिलर का साइज़ है वो 1.05 मीटर से लेके 1.05 मीटर हाइट और विड्थ इसकी सेम ली गई है, ताकि इजी तरीका हो जाए। क्योंकि लोकल पंचायत लेवल पे अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो मिस्त्री होते हैं वो इतनी आसानी से इसको समझते नहीं, तो वहाँ पे हमें हमें इक्वल साइज़ में ही लेनी पड़ती है ताकि उनको आसानी हो समझाने में और समझने में। क्योंकि अगर आप ठेकेदारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी में जो लोकल लेबर होती है वो उनको नक्शे ज़्यादा समझ नहीं आते हैं, तो आपको ऐसा नक्शा बनाना पड़ता है कि जो अभी बच्चा पढ़ के आया हुआ, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के आया हुआ, अगर वो वहाँ पे आपसे ट्रेनिंग ले रहा है या आपके पास काम सीख रहा है तो उसको भी वो समझ में आए और उसके साथ साथ में वो लेबर को भी समझा सके, तो उस हिसाब से यहाँ पे नक्शे बनाए होते हैं। ये आर्किटेक्चर नक्शा नहीं है तो आप मत देखिएगा, क्योंकि ये हमने सिर्फ अपने सहूलियत के हिसाब से बनाए होते हैं ताकि काम चल जाए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमने ली है हमारे एस्टिमेट में वो हमने ली हुई है यहाँ पे कंक्रीट ग्रेड, हमारा जो इसका कोड भी देखिए यहाँ पे 4.1 दिया हुआ है। अगर SOR की तरफ चाहिए, अगर आपको SOR चाहिए तो हमें कमेंट में करिए, मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से SOR डाउनलोड कर सकते हैं अगर PWD के आप काम करते हैं या आपका PWD से लेना देना या आप फ्यूचर में PWD के लिए काम करना चाहती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो आइटम कंक्रीट के लिया है वो 148 लिया हुआ है, और 148 का ग्रेड लेने के साथ में हमने जो फाउंडेशन में जो पिलर लगाए हमने यहाँ पे जो कॉलम करेंगे, यहाँ पे मैं कॉलम लिख देता हूँ क्योंकि वो हमारे कॉलम आएंगे। जो कॉलम का फाउंडेशन में किया हुआ है वो 4 है हमारे पास, क्योंकि आपको मैं बता दूँ नक्शे के हिसाब से ये तो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा प्लान आएगा। प्लान में जो हमने लिया गया है देखिए यहाँ पे हमारे ये 4 कॉलम आ रहे हैं, एक कॉलम ये हो गया, ये 4 कॉलम हाईलाइट हो चुके हैं हमारे। तो ये 4 कॉलम है, ये हमारे जो प्रॉपर CC आएगा। उसके अलावा जो ये डॉटेड लाइन में आपको दिख रही हैं चीज़ें, ये हमारी एग्जीबिशन है जो हमने एग्जीबिशन करी है कि इतनी चौड़ाई हमने एग्जीबिशन की रखी है। ये हमारे 4 एग्जीबिशन के कॉलम बनाए हुए हमने, तो आप देख पा रहे हैं ये। तो ये तो हमारे थे एग्जीबिशन का, तो एग्जीबिशन का हम जो आपको प्लान दिया है वो देखिए यहाँ पे हमने ये, अगर इनको 1.05
मीटर को अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.5 फुट के बनते हैं। तो मतलब हमने जो भी साइज दिया हुआ है इसका 3.5 फुट बाय 3.5 फुट का हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन दी है हर एक कॉलम की। और उसके अलावा जो हमने सीसी करनी है, सीसी में हमारा आरसीसी यूज होगा, मतलब आरसीसी के लिए जो कॉलम में यूज होगा वो आरसीसी होगा, क्योंकि हम वहाँ पे कंक्रीट ग्रेड यूज करेंगे 1, 1.5, 3। तो लेकिन उसके अलावा जो अदर फिलिंग है, जो यहाँ पे अराउंड फिलिंग आएगी, जो सारी फिलिंग इसके एग्जीबिशन में जो फिलिंग होगी वो यहाँ पे 1, 4, 8 की होगी। ठीक है, वही मैं आपको एस्टिमेशन में आप यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, तो हमने यहाँ पे ली है और ये हमारा जो डायमेंशन आ गई वो लेंथ आ गई यहाँ पे 1.05 मीटर, यहाँ 3.5 फुट, 3.5 फुट और 3.5 फुट हमने ये इक्वल लिया हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी सेम ली गई है। उसके अलावा जो डिडक्शन करी है, तो आप देख पा रहे हैं जो हम डिडक्शन है और जो कॉलम का साइज है वो हमने यहाँ पे फुट बाय फुट का कॉलम का साइज लिया है, जो कि हमारा आरसीसी में यूज होगा। लेकिन जो हम फिलिंग नीचे ग्राउंड में ओवरऑल फिलिंग कर रहे हैं वो फिलिंग कर रहे हैं हम 1, 4, 8 की। तो जब 1, 4, 8 की फिलिंग कर रहे हैं और उसके अलावा जो पिलर हमारा जाएगा वो आरसीसी पिलर होगा, जो इसमें हम कंक्रीट यूज करेंगे 1, 1.5, 3 की, तो वो यहाँ पे डिडक्ट होगी। आपको मैं समझा देता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे आपको हैच कमांड यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए इसको फिल कर देता हूँ। ये जो एरिया मैं फिल कर रहा हूँ ये एरिया फिल होगा हमारा 1, 4, 8 से। और जो ऊपर है ये जो खाली रह गया ये हमारे यहाँ पे बीम आएंगे, वो बीम का हम नहीं कर सकते, ये नीचे है, ये ग्राउंड के ऊपर है बीम आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिखाई देते ये जो एरिया हम फिल करेंगे यहाँ पे ये एरिया होगा हमारा 1, 4, 8 का। लेकिन जो आरसीसी कॉलम हम भरेंगे वो 1, 1.5, 3 के भरेंगे, वो ये कॉलम होंगे। तो जब हम इन कॉलमों को पूरे नीचे बॉटम में लेके आ रहे हैं तो इस ओवरऑल एरिया में से ये माइनस होगा। तो वही हमने यहाँ पे किया अपने एस्टीमेट में। यहाँ पे हमने यहाँ डिडक्शन डाला, सपोर्ट पिलर लिखा है, सपोर्ट पिलर मतलब कॉलम जो नीचे जाएंगे वो लिए, उनकी क्वांटिटी 4 थी, 4 और उनका साइज फुट बाय फुट का हमने लिया गया है। तो ये यहाँ पे डिडक्शन आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम आएगी हमारी ब्रिक वर्क। देखिए, फाउंडेशन हो गया और फाउंडेशन में हमारा एग्जीबिशन फाउंडेशन हो गया, उसके साथ में 1, 4 का ग्रेड ले लिया हमने। ठीक है, जब कंक्रीट ग्रेड वहाँ पे ले लिया उसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद में जब पिलर्स ऊपर आएंगे, ठीक है, पिलर्स ऊपर आने के बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है। लेकिन ये मैंने आइटम थोड़ी आगे ले ली है, मतलब इसके बाद जो हमारा स्टेप शुरू आएगा तीसरा, वो आएगा आरसीसी कॉलम्स, जो कॉलम्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग में अगर हम देख लें तो हमारे ड्राइंग में कॉलम आते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे अपने क्रॉस सेक्शन में। जब क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो देखिए ये जो चीज़ यूज़ हुई है ये हमारे कॉलम, और जो ऊपर यूज़ हुई है ये बीम है। ठीक है, आप नक्शे से देख सकते हैं जो खड़े हुए दिख रहे हैं आपको वर्टिकली, ये तो हमारी कॉलम आ गई, और जो लेटी हुई है वो बीम आ गई। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन से आपको एक, जब आप कोई भी चीज़ कट करेंगे प्लान में से तो आपको सिंपली क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो खड़े हुए हमारे कॉलम आ गए और कॉलमों का साइज हमने दिखा दिया आपको कितना है कितने का, और ये डिडक्ट हो गया। अब इनकी ओवरऑल हाइट यहाँ आ गई, ये तो जीए लेवल था तो यहाँ पे इतना रहा, और उसके ऊपर ये हमारा 3 फुट ऊपर और गया है। नीचे 3.5 फुट था और ऊपर 3 फुट, मतलब ओवरऑल ये 6.5 फुट हमारा टोटल हाइट इन कॉलम्स की आई है। और उसके ऊपर हमने फुट बाय फुट की बीम दी गई है यहाँ पे। ठीक है, बीम की हाइट सीधा 6 फुट थी, और ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो 6 फुट बाय 6 फुट का स्ट्रक्चर टोटल बनाया, और इसकी हाइट जो है वो हमारी 6 फुट की है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 बाय 6 का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, मतलब इसकी विड्थ भी 6 फुट है, हाइट भी 6 फुट है और चौड़ाई भी इसकी 6 फुट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका ब्रिक वर्क। जब आप सिंपली आपके कॉलम्स हो गए, खड़े हो गए, कॉलम्स खड़े करने के बाद में आपने बीम डाल दी। बीम डालने के बाद आप यहाँ पे ध्यान रखना ये वाटर टैंक और ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पे 2 फ्लोर यूज होंगे और दोनों आरसीसी के आएंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब ये दोनों यूज होंगे, लेकिन पहले नीचे वाला फ्लोर बनेगा, पहले बीम आएगी, कॉलम होने के बाद में बीम बनेगी, बीम के बाद में एक फर्श पड़ेगा। तो फ्लोर भी बोल सकते हैं आप या स्लैब भी बोल सकते, लेकिन उसमें भी आरसीसी वर्क यूज का स्टील आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा। ये ब्रिक वर्क आपका बोथ साइड से ब्रिक वर्क दिख रहा है, और जब कटिंग के बाद देखते हैं तो आपका ये आगे ब्रिक दिख रही है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं हम एक्सेल पे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे जो आरसीसी वर्क लिया हमने उसमें हमारा क्या हुआ, फ्लोर आ गया टैंक का, वाटर टैंक का फ्लोर आ गया, जो हमारा आएगा नंबर्स में एक आएगा क्योंकि एक फ्लोर है, नीचे वाला बेस लेंगे वो एक फ्लोर है,
और यहाँ पे स्लैब अलग से ले रखी है, फ्लोर अलग से ले रखा है, ठीक है। नंबर्स में एक आ गया, उसकी जो लेंथ है वो 6 फुट आ गई, 1.8 मीटर है, तो उसको आप 6 फुट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मीटर को फुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे कि आप जानते होंगे कि 3.28 1 मीटर में फुट होते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना था, मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए 5.9 ये आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा 6 फुट काउंट होता है, ठीक है। ये 6 फुट के अराउंड पहुँच गया हमारा, तो ये 6 फुट यहाँ से ले लेंगे हमसे, तो ये हमारा ये 6x6 का ये आ रहा है। और जो हाइट हमने ली है वो ली है 125, मतलब 0.125, मतलब ये 5 इंच की स्लैब हमने ली है। स्लैब कह लीजिए या फ्लोर कह लीजिए, क्योंकि मैं आपको पता यहाँ फ्लोर इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे वाला आ रहा है। बीम के बाद में बीम के बाद में जो ऊपर स्लैब आई उसको फ्लोर में कंसिडर किया है क्योंकि नीचे वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में जब ये हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो स्लैब आएगी वो बाद में आएगी, उससे पहले हमारा ब्रिक वर्क आएगा। तो ब्रिक वर्क करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रिक वर्क में क्या होगा, आपको पता है कि 2 लॉन्ग वॉल होती है और 2 शॉर्ट वॉल होती है। अगर 4 वॉल ले रहे हैं आप तो वहाँ पे 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट आएंगे। उसमें फ़र्क क्या होता है, जो लॉन्ग वॉल आएगी वो आपकी प्रॉपर जितनी आपकी डायमेंशन है वो ले लेंगे। उसके अलावा जो शॉर्ट वॉल लेंगे उसमें से आप 0.46 माइनस करेंगे। 0.46 क्या मतलब कि अगर 9 इंच को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.23 मीटर बनती है, ठीक है। कोई भी दीवार की जो विड्थ होती है वो 0.23 मीटर होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिया और हाइट हमारी यहाँ पे 1.8 मतलब 6 फुट हमने हाइट ले रखी है, तो उसको दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अगर इसमें डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे 1.8 जो हमारी शॉर्ट वॉल के लिए उसमें से हमने 0.46 यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी जो आइटम आएगी, देखिए ब्रिक वर्क हो गया। ब्रिक वर्क होने के बाद में जो आइटम लेंगे हम यहाँ पे स्लैब की, अब हमारा आरसीसी वर्क होगा। आरसीसी वर्क में हम कॉलम ले चुके थे, बेस पे भी ले चुके थे, उसके बाद में हमने फ्लोर के भी ले लिया, बीम के भी ले लिया, और लास्ट में हमारा स्लैब के लिए बचेगा। तो स्लैब के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे ड्राइंग में दिखा जाऊँगा तो आपको देखिए हमारी ये रही स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑल ओवर आरसीसी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। स्लैब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आरसीसी में लिखा भी हुआ है, ये हमारा आरसीसी यहाँ पे है, प्रॉपर हमें दिखाया हुआ है आरसीसी, और उसके जो थिकनेस भी है वो भी 125 यहाँ पे दिखाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राइंग में सब कुछ मेंशन है, यहाँ के बीम का साइज़ क्या है और बार कितनी आएंगी। 6 बार टोटल ले रहे हैं, उसमें 4 बार हमारी 12 mm की आएंगी, 2 बार हमारी 10 mm की आएंगी, ताकि समझने वाले को ईजिली समझ में आ जाए। उसके अलावा कॉलम का साइज़ जो हमने लिया है वो 1.5 फुट बाय 1 फुट का लिया, और उसमें हम 9 बार ले रहे हैं, और 9 बार में 6 बार उसकी 12 mm की आएंगी और 3 बार उसकी 10 mm की आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये नॉर्मली सारा कुछ बता दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट आइटम। जब हमारा ब्रिक वर्क हो जाएगा तो वाटर टैंक के लिए आपको पता है कि अगर हम वहाँ पे प्लस्तर नहीं करेंगे तो प्लस्तर से दिक्कत आ सकती। अच्छा, उससे पहले एक काम और है, जो हमने यहाँ पे आरसीसी वर्क लिया है, आरसीसी वर्क की क्वांटिटी ये हमारी आ रही है। इस वर्क को ये क्यूबिक मीटर में, लेकिन हमें इसको स्टील में कन्वर्ट करना है। तो स्टील में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्टील वर्क तो लेंगे हम वहाँ पे, जो स्लैब पड़ेगी, बीम पड़ेगा, उसमें स्टील आएगी हमारी। तो स्टील हम निकालेंगे कैसे, तो स्टील के लिए हम फैक्टर यूज करते हैं यहाँ पे 90 kg पर क्यूबिक मीटर। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा 90 kg पर क्यूबिक मीटर। ये हमारा स्लैब के लिए है, जो हम स्लैब डाल रहे हैं 4 इंच की 5 इंच की जितनी स्लैब डाल रहे हैं, ये उसके लिए फैक्टर है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए पिलर और बीम की क्वांटिटी निकालने के लिए जो हमारा फैक्टर लगेगा वो 120 kg पर क्यूबिक मीटर लगेगा, और जब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटी आएगी केजी में 264.06 kg, और ये उसका लेबर रेट आ गया जो उसको बाइंडिंग के लिए यूज़ कराएगा, ठीक है, लेबर के लिए। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी आइटम आएगी वो आएगी हमारी प्लस्तर। प्लास्टर यूज़ करने के लिए देखिए यहाँ पे बाकी चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं, ये तो आप निकाल लोगे आसानी से। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप आइटम कौन कौन सी यूज़ करेंगे और ये आइटम कहाँ से ले सकते हैं आप। तो वीडियो बन रही है, मैं आपको अपने शेड्यूल ऑफ रेट में जाकर दिखाऊंगा कि आपको ये फैक्टर्स कहाँ से निकालें और ये आइटम कैसे कैसे कहाँ से मिलेंगी। मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से एसओआर डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल आपको पता है, उसके अलावा इसमें से 0.46 हमने माइनस किया। 0.46 क्यों माइनस किया, क्योंकि जब भी आप किसी क्रॉस सेक्शन में से निकालते, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये जो ओवरऑल लेंथ आएगी हमारी, अगर हम किसी को भी लॉन्ग वॉल कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपको पता, अगर हम लॉन्ग वॉल कंसीडर करते हैं तो हम पूरी की पूरी ओवरऑल वहाँ से एक वॉल ले लेंगे, तो इसकी लेंथ तो हमारी आ जाएगी 6 फुट आ गई टोटल, क्योंकि हमने ये एक साइड का ले लिया। लेकिन अब जब हम दूसरी साइड की लेते हैं
तो सपोज के दूसरी साइड लेते हो तो ये जो वॉल आएगी, इस वॉल का जो हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक, वो तो कंसीडर हो गया इस वाली लेंथ में। ये तो पूरी की पूरी लेंथ यहाँ तक आ गई, आप समझ रहे हो। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो जो ये वाली लाइन है, ये लाइन भी हमारी यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक पूरी की पूरी है ये हमारी वॉल कंसीडर हो जाएगी। यहाँ से इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसको भी कर देते हैं हम यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, जब ये बॉल हमारी जो लॉन्ग बॉल है, ये दोनों लॉन्ग बॉल, एक ये लॉन्ग बॉल आ गई हमारी और एक ये लॉन्ग बॉल आ गई हमारी, जब अगर हम दोनों ने ये लॉन्ग बॉल कंसीडर कर ली तो इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 1.8 मीटर, ठीक है। 1.8 मीटर आई है। तो ये जो लेंथ है हमारी होगी। उसके अलावा जो हमारी ये वाली, अगर इसको मैं ओवरऑल कंसीडर करूँ, इसको भी अगर बाहर से आउटर टू आउटर इसको देखूँ, देखिए आउटर और इनर मेथड आप यूज़ करते थे, मैं यहाँ पे आउटर टू आउटर मेथड यूज़ कर रहा हूँ। उसमें अगर हम इसको बाहर से बाहर देखें तो दोनों की सेम है, 1.8 मीटर और 1.8 मीटर। लेकिन अगर मैं इसको लॉन्ग वॉल कंसीडर कर लेता हूँ और इसको लॉन्ग वॉल कंसीडर कर लेता हूँ ओवरऑल के लिए, तो जो अंदर वाली बॉल है उसकी तो विड्थ कम हो जाएगी, उसकी लेंथ या विड्थ कम हो जाएगी, आप कुछ भी कंसीडर। तो अभी मैं यहाँ पे डायमेंशन निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ तक आपको थिंक समझ आ गया होगा कि लॉन्ग वॉल का क्या कर लिया। उसके बाद अभी मैं आपको शॉर्ट वॉल का दिखाता हूँ। जब हमने लॉन्ग वॉल 2 कंसीडर कर ली तो जो सेंटर की वॉल होगी उसका तो लेंथ कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आउटर टू आउटर लो में इसको तो ये 1.8 मीटर थी, लेकिन जब 2 लॉन्ग वॉलों को कट कर लिया उसके बाद में जो उसमें से 0.3 चला गया, मेरा एक्स्ट्रा निकल गया, तो उसके बाद हमारी ये वैल्यू बचती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको सिंपली या तो आप पहले ड्राइंग बना लीजिए, ड्राइंग के हिसाब से फिर आप अपनी कैलकुलेशन करके माइनस करके आप उसके हिसाब से अपना एस्टिमेट तैयार करिए, उससे आपको ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले एस्टिमेट तैयार करना उसके बाद ड्राइंग बनानी तो आप वो भी कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आपके कोई अमाउंट बाउंडेशन नहीं है कि हाँ आपको 1 लाख के अंदर अंदर या 2 लाख के अंदर या 2 लाख आपको पूरे, सपोज करिए कि सरकार ने आपको 2 लाख का एस्टिमेट दे दिया कि आपको वाटर टैंक 2 लाख का बनाना है, चाहे आपका 5 मीटर का, चाहे आपका 5 फुट का बने, चाहे 10 फुट का बने, आपको 2 लाख में पूरा करना है वो, मतलब पूरा 2 लाख रुपये आपको वहाँ खर्च करना है। तो पहले आपका एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बनेगी ड्राइंग। और अगर वहाँ पे कोई अमाउंट बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप ड्राइंग के हिसाब से आप साइड पे जाके साइड के हिसाब से जो भी बेनिफिशियरी बोलते हैं आपको कि भाई मेरे को इस साइज़ का मेरे को वाटर टैंक चाहिए, तो आप पहले वाटर टैंक की ड्राइंग बना लीजिए और उसके हिसाब से पहले फिर बाद में एस्टिमेट तैयार करिए, क्योंकि उसमें कोई भी अमाउंट बाउंडेशन नहीं आएगी, तो आप इजीली वहाँ से बना सकते हैं, उससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में हम फॉर्मवर्क यूज़ करेंगे, और फॉर्मवर्क यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यूनिट देखना है कि यहाँ पे यूनिट हमारे स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर में तो आपको सिंपली ऊपर से सारी चीज़ें लेके आनी है और यहाँ पे स्क्वायर मीटर में ये क्वांटिटी निकाल देनी है, ठीक है। ये सब मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। आपको अगर कोई समस्या रहेगी तो मैं पिछले वीडियो भी यहाँ पे पिन कर दूंगा, क्योंकि एक्सेल का मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और उसके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, और वहाँ से मैंने बहुत ही लेंथली यूज़ किया, क्योंकि ये वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अब मेन जो चीज़ में हम आते हैं, हमारा वो एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो मेन चीज़ दिखा रहे हैं वो ये फैक्टर्स के बारे में, कि ये फैक्टर्स कहाँ से आए हैं, ये फैक्टर्स कहाँ से आए हैं, ये फैक्टर कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को हम आपको आज के वीडियो में दिखाएंगे। तो मैं चलता हूँ लेके आपको SOR पे, SOR पे। तो ये रहा हमारा SOR, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ें बता दूँ, ये 2 तरीके के SOR होते हैं। एक जिसमें सिर्फ लेबर दिखेगी आपको, तो जो हमारा शेड्यूल रेट ऑफ है उसमें हमारी सिर्फ लेबर दिखेगी। देखिए, तो ये वाला जो हमारा एस्टीमेट मैंने खोल रखा है 350 के हिसाब से, ये वेज रेट 300 पर डे के हिसाब से है, ठीक है। हिमाचल में अभी ऑफलाइन जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें 375 के हिसाब से होता है, सरकारी काम 375 के हिसाब से, लेकिन जो शेड्यूल है वो 350 के हिसाब से बना है। तो आपको इसमें इन्हेंसमेंट देनी पड़ेगी। इन्हेंसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप एस्टीमेट कम रेट पे बना रहे हैं और बाहर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क पर आपका लेबर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, मतलब कि रेट आपका 350 का है, लेकिन जो सरकार के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस उसमें अगर 375 ही आपको दिहाड़ी देनी है, तो आपको यहाँ पे इन्हेंसमेंट लगानी पड़ेगी। इन्हेंसमेंट निकालने का तरीका मैं भी आपको बता दूंगा, अगर आपको चाहिए पता करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये रेट हो गया हमारा, इस हिसाब से हमने यहाँ पे करना होता है। और इसके अलावा जो आपको फैक्टर देखने हैं यहाँ पे, एक्चुअली क्या इस शेड्यूल में आपको सिर्फ लेबर रेट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ,
तो ये देखिए, ये जो भी साइड में दिख रहे हैं ना, ये आपके लेबर रेट है। यहाँ पे आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे। फैक्टर के लिए आपको जाना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ रेट्स में। ये भी हिमाचल प्रदेश का और पीडब्ल्यूडी का ही है, और इसमें आपको एनालिसिस ऑफ रेट देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये 2020 के हिसाब से है। लेटेस्ट जो है वो 2020 में आया, अभी 2024 चल रहा है। वहाँ पे 2024 का कोई नहीं आया, तो आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम आइटम आपके लिए सर्च करता हूँ 2.8, जो कि हमने पिछले वाले में करी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, तो जो कि ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं यहाँ से आपको ईजिली ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मिल जाए। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइटम हो गई हैं। इसको फिर से एक बार लिखते हैं। ये देखिए, हमें यहाँ पे आइटम हमारी मिल चुकी है। ये हमारी आइटम रही, और इस आइटम में हमारा लेबर रेट कितना है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा शेड्यूल क्या, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई हुई हैं, वो हमें यहाँ पे देखनी नहीं। हमें एक लेना पड़ेगा आरसीसी के लिए, आरसीसी के सॉरी सीसी के लिए। सीसी के लिए देखिए यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास, इसमें हमें फैक्टर चेंज करना है कि हमारा जो ये फैक्टर है सीमेंट निकालने का फैक्टर, हमारा ये 0.17 कैसा आया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो एस में जैसे यहाँ पे फैक्टर दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको एस में ले चलता हूँ। यहाँ पे एस में हम चलेंगे, तो ये एस में हम आ गए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ रेट में। तो देखिए यहाँ पे मैं जो आपको बोर्डलैंड सीमेंट की बताया था, ये रहा हमारा सीमेंट का ऑल्स की, ये रही फैक्टर 17, और ये हमने यहाँ पे लिया। इसके यूनिट आपको ध्यान से देखना, यूनिट टन में है ये। तो टन का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टन का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे जैसे है, तो आपको जो एक सीमेंट की बोरी का जो वेट होता है वो होता है 50 kg, और एक टन में 20 बोरियां होती हैं। अगर आप 20 बैग्स को, सीमेंट बैग को मल्टीप्लाई करेंगे 50 kg के हिसाब से, क्योंकि एक बैग का जो वेट होता है वो 50 kg होता है, तो उसको मल्टीप्लाई तो वो बनेगा 1 टन, मतलब 1000 किलो, तो मतलब 1 टन। तो आपका फैक्ट्री के लिए सबसे पहले आपकी जो भी आपने कंक्रीट कोड लिया उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 0.17 के साथ, और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है 20 बैग के साथ, तो आपकी सीमेंट की क्वांटिटी निकलाएंगे। आई थिंक इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाया, तो यहाँ पे हमारे यहाँ स्टोन एग्रीगेट्स आपको निकालने हैं, मतलब बजरी आपको कितनी की, क्योंकि देखिए अगर आप एक चार्ट लेते हैं रेशियो, तो उस रेशियो में आपकी 40 की भी बजरी यूज़ होती है और 20 की बजरी यूज़ होती है। तो उसका फैक्टर आपको कैसे लेना, तो देखिए क्योंकि इक्वल क्वांटिटी में यूज़ नहीं होती है बेसिकली, जो वहाँ पे लेबर होती है या मिस्त्री होती है वो एक ही क्वांटिटी में डाल देते हैं कि उन्होंने 20 भी इतनी डाल दी और 40 भी उतनी डाल दी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेक्निकली अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 40 आपका 0.65 आएगा, और ये रहा 20 आपका आएगा 0.24। तो आपको ये अलग अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट आइटम में चलते हैं। नेक्स्ट आइटम हमने लिए यहाँ पे, हमारी आरसीसी है 1:1.5:3। तो इसका कोड हम पता करते हैं कितना है, के बाद चलते हैं 5.3। 5.3 करने के लिए तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 5.3। ठीक है, ये शेड्यूल ऑफ रेट का एनालिसिस है, तो वहाँ पे आपको ये देखना है। अगर आपको ये आइटम कोड चाहिए या शेड्यूल ऑफ रेट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आपको मैसेज करें तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा और कोई भी क्वेरी हो तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर हमारा जो आरसीसी होता है उसमें हमारा 10 यूज़ होता है और 20 यूज़ होता है। ठीक है, पर इनकी क्वांटिटी कितनी आएगी वो यहाँ पे डिफरेंट है, एक चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पे 20 के लिए हमारी जो क्वांटिटी आएगी, जो फैक्टर यूज़ होगा वो होगा 0.57। ठीक है, और 10 के लिए यूज़ होगा हमारा 0.28। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि ये इनिशियल स्टेज पे कोई अगर जेई है, इंजीनियर है, या पढ़ाई कर रहा है, या पढ़ चुका है, या फिर वो ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर कोई ठेकेदार है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए काफ़ी काम का वीडियो है। आप फैक्टर अपनी फिंगर टिप्स पे आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आपको पिछला जो लार्ज मेथड था वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, और क्वांटिटी के साथ में फैक्टर चाहिए। फैक्टर लगाते ही आपकी चुटकियों पे आपका काम हो जाएगा। आप सीमेंट और बजिए सब कुछ आसानी से निकाल लेंगे, आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे आपको फैक्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा देखिए 10 mm के लिए 0.28 यूज़ हुआ, उसके अलावा हमारा 0.57 यूज़ हुआ है हमारा यहाँ पे 20 mm के लिए। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें, उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें वो भी मैं आपको दिखा था। ब्रिक वर्क के लिए आपको जो फैक्टर लगाया वो देखिए यहाँ पे 475 का फैक्टर मैंने लगाया, और 475 से लेके आप 494 तक का फैक्टर लगा सकते हैं, वो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीमेंट आपको ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालनी है, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालने में आपको दिक्कत आती है तो आप कैसे करोगे, देखिए ऐसे करेंगे। आपको सिंपली क्वांटिटी चाहिए आपकी ब्रिक वर्क की लेंथ विड्थ निकाल के, जो भी मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आती है उसको आपने सिंपली 475 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर 495 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है वहाँ पे स्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर ये आपको ये देखना है तो मैं SOR में आपको दिखा देता हूँ, वैसे मेरा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कोड पिक करना है। कोड पिक करने के बाद में हम यहाँ पे उसको सर्च करेंगे, हमारे SOR में उसको सर्च करेंगे। सर्च करते ही देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे देखिए सीमेंट मोटार 1:4 रेशो और 1:6 रेशो में होता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे कौन सा लेना है। अगर आपको कोई वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे आपको 1:4 का ही लेना है, और अगर आपका सिंपल ये अगर मकान बना रहे हैं आप या किसी का रूम बना रहे हैं तो वहाँ पे आप 1:6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सीमेंट का भी फैक्टर दिखाऊंगा, और उसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरे फैक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 0.49 आपको फैक्टर मिल रहा है देखने का, और आपको वो भी 1000 में। अगर जब आप 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको दिखाया तो यहाँ पे अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.0494 से तो आपका फैक्टर बनेगा 494, जो कि मैंने 475 लगाया। आप 475 से लेके 494 तक दे सकते हैं, जो कि पर क्यूबिक मीटर में है। आपको ध्यान रखना है, पर क्यूबिक मीटर यूनिट यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे स्क्वायर फुट यूज़ नहीं किया है, क्यूबिक मीटर में ही ये किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फैक्टर नहीं, उसका आगे यहाँ मोटार का मिलता है। मोटार के लिए देखिए यहाँ पे यूज़ किया 148 है, तो उसके लिए फैक्टर क्या यूज़ किया है, देखिए ये कर रखा है यूज़ हमने 0.25। ठीक है, उसके अलावा बाकी यहाँ पे रेट बताए हुए हैं कि मिस्त्री का रेट कितना है, और मैसनर का रेट कितना है, कूली का रेट कितना है, बेलदार का रेट कितना है, सबका बताया हुआ वो आपको। उसके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिंपल जो फैक्टर दिखने वो फैक्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फैक्टर, ताकि आप अपने फिंगर टिप्स पे ये क्वांटिटी निकाल सकें। ठीक है, तो उसके अलावा आपको कंजप्शन वेट, देखिए ये जो चार्ट बना ये कंजप्शन चार्ट है आपका, यहाँ से आपको निकालनी है चीज़ें। और यहाँ की बात रही शटरिंग की, शटरिंग के लिए क्या करना है, आपकी क्वांटिटी को सिंपल ही आपको देखिए स्क्वायर मीटर में, तो आप अगर किसी भी मीटर को स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.28 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मीटर में आपके 3.28 फुट होते हैं, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी के साथ, तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इसको नहीं, पहले आप इसको सिंपली करिए तो ये आया आपका 10.75, आप इसको 10.76 राउंड फिगर में ले सकते हैं। तो इसको अगर मैं इस क्वांटिटी को पिक करके सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी क्वांटिटी आ जाएगी 201 स्क्वायर फुट मेरी शटरिंग यूज़ होगी, जो यहाँ पे मैंने भी निकाल रखी है, तो आप वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा बेसिक रेट आपके क्या होंगे साइड पे, आपकी बजी का रेट क्या है, आपके सेंड का रेट क्या है, सीमेंट का रेट क्या है, आपका वाइंडिंग वायर, आपका स्टील का रेट क्या है, आप जो जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका रेट का वो आपको अपने ग्राउंड के हिसाब से, लोकल एरिया के हिसाब से लगाना है। तो उसके हिसाब से आपकी कंजप्शन ऑफ वेट में जो चार्ट बनने वाला है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, वो तैयार हो जाएगा। तो जैसे मेरे यहाँ पे 80,000 बना, टोटल ओवरऑल 1 लाख रुपये का मेरा अमाउंट है, उसमें मेरा 80,000 ये बना है, और बाकी मेरी लेबर यहाँ पे 19,000 रुपये, 19,800 लेबर आई है। ठीक है, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा, देखिए यहाँ पे हम डिडक्ट किया हुआ 15% प्रॉफिट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट होता है, वो यहाँ पे डिडक्ट कर रखा है। टोटल लेबर मेरी इतनी थी, उसको डिडक्ट कर रखा है। उसके बाद में इन्हेंसमेंट लगाई है मैंने यहाँ पे 6.6 की। क्यों लगाई है, कैसे लगाई है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि सरकार जो हमें दे रही है वो दे रही है 375 रेट, और जो शेड्यूल बना हुआ 350 के हिसाब से शेड्यूल बना हुआ है, तो हमारा 25 यहाँ पे एक्स्ट्रा
बाहर पे करना पड़ेगा। तो वो इन्हेंसमेंट हम कैसे लगाएंगे, तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे हमारा 375 के साथ में। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 0.06। तो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो ये हमारा आ गया 6.666, आप 6 ले सकते हैं या 6.6 ले सकते हैं। तो मेरा 6.6 ये आ गया। तो मैंने यहाँ पे इन्हेंसमेंट 6.6 इन्हेंसमेंट लगा के हमारे 1225 पे बढ़ गया, और उसको ऐड करके, और उसके अलावा हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल को ऐड करके और लेबर को ऐड करके हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे 1,00,000 रुपये खड़ा हो गया है। और फिर उसके बाद आपको अपने ड्राइंग के साथ में इसको मैच कर लेना है। मैं यहाँ पे 2016 का ऑटो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ड्राइंग भी मैं डाल दूंगा, आप इस ड्राइंग को भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं लिंक कर दूंगा इनका, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो बनवाना है या कुछ और चीज़ जाननी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा। किसी भी तरीके की वीडियो, अगर आपको नरेगा के लिए वीडियो चाहिए आपको, या आपको सिक्योर के लिए वीडियो चाहिए, या आपको कुछ और भी पता करना है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मैं रेगुलर भी शेयर करता हूँ। तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फॉलो ज़रूर करिए। फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वही हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे अपना पुराना एक्सेल का वीडियो भी शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।